बांग्लादेश ने सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप मैचेस ना खेलने का फैसला किया है। बीसीबी मैचेस की मुंतकिली के लिए आईसीसी को खत लिखेगा। भारत ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को सियासी मसाइल का जवाब बनाकर आईपीएल से बाहर कर दिया था। आप धमकी नहीं दे सकते आईसीसी को। धमकी वो टीम दे सकती है जिसका कोई रसूख हो, ठीक है, जिसके पास पैसा हो। भारत जहां पे मजहबी जुनून इस कदर बेलगाम हो चुका है कि अब ना सिर्फ सियासत, फन बल्कि खेल जैसा गैर जानिबदार मैदान भी नफरत की आमाजगाह बना दिया गया है। आरएसएस का जो बयानिया है ना, वो बीसीसीआई कह रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 1 साल पहले वही करता था जो बीसीसीआई कहता था। बीसीसीआई के साथ बीसीबी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। कि बांग्लादेश जो कि अभी जो इतना टेंट्रम दिखा रहा है, वो आगे बोले कि नहीं हमें नहीं खेलना है, आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नुकसान बांग्लादेश का होगा। उनकी जो क्रिकेट वो बुझते दिया की तरह से जल रही है, वो बुझी जाएगी। फिर बांग्लादेश में आईपीएल मैचेस नशर करने पर भी पाबंदी लगाए जाने का इम्कान है। आईसीसी में माना जेशा साहब हैं, लेकिन एक बंदे की वजह से तो नहीं होना चाहिए ना। अब आप मुझे बताएं, मुस्तफिजुर रहमान शरीफ फास्ट बॉलर है, सी ग्रुप का हिस्सा है और इनके साथ इनके ग्रुप में वेस्ट इंडीज की टीम भी है, इनके ग्रुप में इंग्लैंड की टीम भी है। तो ये देखने वाली बात है कि जो इनके साथ इनके मैचेस होने, 4 मैच तो पहले ऑलरेडी इंडिया में ही थे इनके जो मैचेस होने, और कोलकाता के ईडन गार्डन में, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इनके मैचेस बाकायदा रखे गए हैं। T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी ऐलान हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने के बाद बांग्लादेश ने एक बड़ा निर्णय लिया है भारत के खिलाफ, जहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने आईसीसी को रिक्वेस्ट करते हुए कहा है कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की भी जो वर्ल्ड कप मैचेस हैं उन्हें श्रीलंका शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन बांग्लादेश ये बात भूल गई है कि आईसीसी में भी भारत के ही जय शाह बैठे हुए हैं, जो इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आईसीसी द्वारा बांग्लादेश का रिक्वेस्ट दिया उसे रद्द कर दिया जाएगा और बांग्लादेश को भारत में आकर ही आईसीसी वर्ल्ड कप खेलना ही पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश का भारत के खिलाफ ये फैसला बहुत ही भारी पड़ने वाला है उन्हें, क्योंकि बांग्लादेशी क्रिकेट पहले ही भारत के पैसे से चल रही थी और भारत से ही दुश्मनी लेना उनके क्रिकेट को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। लेकिन अब क्या करे, कंगाल भी भिखारी पाकिस्तान की तरह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार हैं। चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं और कमेंट बॉक्स में बताएं बांग्लादेश का ये डिसीजन उन्हें कितना भारी पड़ने वाला है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें। बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे और वो ये बता रहा है कि आप हमारे मैचेस जो है उसको आप शिफ्ट करिए, हम इंडिया नहीं आएंगे। थ्रेट है बेसिकली एक तरीके से। वो ये बता रहे हैं कि हम अपने हमारे मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खेलने दिया तो हम भी इंडिया के नहीं खेलेंगे। क्या बांग्लादेश को पहले सोचना पड़ेगा कि आईसीसी जो कि गवर्निंग बॉडी है, वर्ल्ड बॉडी जो है वो आईसीसी है, और आईसीसी के सामने आपने एक रिक्वेस्ट भेजी है नीरज जी, उसमें लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कंसर्न है। अच्छा, बढ़िया कि आपने बताया कि भारत में सेफ्टी और सिक्योरिटी का कंसर्न है, स्पेशली बांग्लादेश की टीम के लिए। ठीक है, चलो मान लिया। अब आईसीसी का क्या इसमें रुख हो सकता है? आईसीसी बोलेगा ठीक है, हम एक टीम बनाते हैं, आपके भी मैनेजमेंट के एक आधा लोगों को उसमें हम डाल देंगे, हम भेज देंगे इंडिया, जाइए रेकी करिए और देखिए। अब क्या होगा, उसके बाद आईसीसी जो है वो रिपोर्ट लाके ये जो टीम आएगी रेकी करने वाली आईसीसी को देगी। आईसीसी सवाल पूछेगा, भाई टीम तो कह रही है कोई दिक्कत नहीं है, अब आप क्या करेंगे? वो बोलेगा हम नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी बोलेगा मत खेलो। ठीक है, आप धमकी नहीं दे सकते आईसीसी को। धमकी वो टीम दे सकती है जिसका कोई रसूख हो, ठीक है, जिसके पास पैसा हो। इन केस अगर ऐसा होता है कि बांग्लादेश जो कि अभी जो इतना टेंट्रम दिखा रहा है, वो आगे बोले कि नहीं हमें नहीं खेलना है, आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नुकसान बांग्लादेश का होगा। उनकी जो क्रिकेट वो बुझते दिया की तरह से जल रही है, वो बुझी जाएगी। फिर जमीन दोज हो जाएगा पाकिस्तान बांग्लादेश का क्रिकेट। तो बांग्लादेश फिलहाल थोड़ा तमतमाया हुआ है, और उसका एक और रीजन है क्योंकि उनके देश में जो गवर्नमेंट है वो इंटरिम गवर्नमेंट है। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इंडिविजुअली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन है। ये वहां की इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश के क्रिकेट ऑफिशियल्स को बोल रही है
क्योंकि उनको दिखाना है कि हम भारत से कम नहीं है। अगर हमारे प्लेयर को नहीं खेलने दिया जाएगा, उसमें बांग्लादेश का जो है वो सम्मान नहीं है, तो हम भी भारत को एक चुनौती देना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं लगता इस वक्त यहाँ पर बैठकर, और जितना मैंने क्रिकेट को समझा है, कि बांग्लादेश आईसीसी को मनाने में कामयाब हो जाएगा। उनकी फिलहाल ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दे आर फ्री टू डू दैट, बट आईसीसी बिल्कुल भी नहीं मानेगा। आरएसएस का जो बयानिया है ना, वो बीसीसीआई कह रहा है। बीसीसीआई एक अलहदा बोर्ड है, इनकी क्रिकेट बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन इनकी जो हुकूमत है वो चाहती है कि हम जिस तरह दुनिया में अकेले हो गए हैं, क्रिकेट में भी अब अकेले हो गए। अब ये टाइम आ गया है कि जितने भी क्रिश्चियन ममालिक हैं वो भी प्रोटेस्ट करें। जो 25 दिसंबर को जो क्रिसमस वाले दिन इंडिया में हुआ है, वो चीजें मंदिर आम पे आई हैं, तो वहां पे ना कोई सिख सेफ है, ना कोई मुसलमान सेफ है, और ना ही कोई क्रिश्चियन सेफ है। और उस मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, मेरा ख्याल है उस मुल्क से वर्ल्ड कप छीन लेना चाहिए। आईसीसी में माना जेशा साहब हैं, लेकिन एक बंदे की वजह से तो नहीं होना चाहिए ना। अब आप मुझे बताएं, मुस्तफिजुर रहमान शरीफ फास्ट बॉलर है, अब अगर वो अकेला वहां पे सेफ नहीं है, चले मुस्तफिज को तो छोड़ें आप, शाहरुख खान जो वहां का मशहूर बॉलीवुड का हीरो है, उसको गद्दार बोला जा रहा है। हालांकि जो भी गद्दार बोल रहा है उन्हें सेंस नहीं है। जिन्होंने भी मुस्तफिजुर रहमान को लिया था, उसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने बिड में हिस्सा लिया था। सबसे ज्यादा बिड जो है वो शाहरुख की फ्रेंचाइज ने दी, तो शाहरुख के हवाले हो गया वो बच्चा। जो दूसरे 2-3 सीएसके थे, अपना महेंद्र सिंह धोनी की फ्रेंचाइज, उन्हें तो कोई लेबल नहीं दिया जा रहा देशद्रोही का। तो ये चीज गलत है। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है कि आप आरएसएस वाला बयानिया क्रिकेट में भी ला रहे हैं। ये इंडिया की जो अवाम है, उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे एक बंदे की वजह से हमारा मुल्क जो इतना बड़ा मुल्क है बदनाम हो रहा है। और बाकी जो आपने बात करी जंग वाली बात, उसमें तो उनकी फेटी लगी है, दुनिया मानती है ये बात। हम क्या अमेरिका तक ये बोलते हैं कि जी पाकिस्तान ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फेटा लगाया, लेकिन अब ये क्रिकेट में ये सियासत ला रहे हैं, तो इससे तो क्रिकेट बिल्कुल ही मेरे ख्याल है साइडलाइन हो जानी चाहिए। बात आईपीएल की नहीं है, मेजर टूर्नामेंट जो होते हैं वो इंडिया में होते हैं। तो अब टाइम आ गया कि तमाम बोर्ड को एक साथ बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और इनसे जितनी भी इनके यहाँ टूर्नामेंट्स है ना वो वापस ले लेने चाहिए, मेरा ख्याल है। तो जाहिर है बासित भाई, पहले पाकिस्तान ने इनकार किया कि वो भारत के साथ नहीं खेलेगा, भारत जाकर नहीं खेलेगा, अब बांग्लादेश भी इनकारी है। यही हालात रहते हैं तो जाहिर है क्रिकेट को तो नुकसान होगा ही होगा, और इसमें भारत को भी तो नुकसान है। असल में वो अपनी में है कि हमारे पास पैसा है, हम सबको काबू कर लेंगे। पैसे से क्रिकेट नहीं जीती जाती है, जो गलत सोच है इंडियन गवर्नमेंट की। आपको सारे बोर्ड्स को लेके चलना पड़ता है।